नमस्कार। उपस्थित हूँ एक बहुउपयोगी विषय के साथ। प्रिय दर्शकों, यह आज का वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए है जिनकी समस्या चाहे व्यापार को लेकर, किस स्थान पर कौन सा व्यापार करें, अथवा अपने स्वभवन को लेकर, या वह अपने रहने के लिए किस स्थान का चयन करें जहां आजीवन खुशहाल रहें। इसके अतिरिक्त वे दर्शक जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में उनका कार्य हो, अथवा अभी कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में कार्य करें जिससे चिरकाल तक लाभ ले सकें, यानी कि जीवन पर्यंत लाभ ले सकें। आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस शर्त एक है, वीडियो को अंत तक देखेंगे, आसानी से समझ सकेंगे तो वीडियो को अंत तक तो जरूर ही देखें। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा कि हम सभी जन्म से ही देव ऋण, पितृ ऋण और ऋष ऋण, यानी कि 3 ऋणों से बंधे हुए हैं। इनमें से देव ऋण और पितृ ऋण से किसी तरह उऋण होंगे, परंतु ऋष ऋण से कैसे उऋण होना है, इसके लिए क्या करें। इसके लिए आपको ऋषियों के द्वारा बनाई गई विधा को पढ़कर, यानी कि उनके द्वारा उनकी तपस्या के फलस्वरूप जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे उन्होंने जिन ग्रंथों को लिखा, उन्हें यदि हम पढ़ें तो इस ऋण से उऋण हो सकते हैं। आज के परिवेश में यह और आसान है, आपको इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। बस YouTube के माध्यम से ही जिस विषय को जानने की आपकी जिज्ञासा हो, आप उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करें। अब पुनः अपने विषय पर आते हैं। आप स्क्रीन पर हिंदी वर्णमाला देख पा रहे होंगे, आपको पता भी होगा, परंतु अब इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए थोड़ा सरल बना लेते हैं। कुछ इस तरह यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहे होंगे। जिस वर्ग के सामने जो वर्ण है वह उसी वर्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको समझने में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सभी वर्णों को यहाँ पर दिया नहीं है, परंतु आप सभी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ से आ तक गरुड़ वर्ग लिखा हुआ है, तो इसमें हिंदी वर्णमाला के आ से आ तक के सभी वर्ण आ जाएंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं। पा से मा तक छठा वर्ग, जिसे मूसक वर्ग कहते हैं, इसमें हिंदी वर्णमाला के पा से लेकर मा तक के सभी वर्णों को जानेंगे। मुझे आशा है कि आप आसानी से समझ रहे होंगे। आगे क्या करना है, आप अपने नाम के पहले अक्षर को देखें और साथ में अपने व्यवसाय का जो नाम है उसे भी देखें। नाम कोई नहीं है, रखना चाहते हैं तो भी आप ध्यान दें। अभी आप जानेंगे कि अपने व्यवसाय का नाम क्या रखना है। एक बार पुनः ध्यान दें। अपने नाम का प्रथम अक्षर और साथ में जिस स्थान पर आपको रहने के लिए, बिजनेस के लिए अथवा किसी भी कार्य के लिए भूमि चाहिए, उस स्थान के नाम का प्रथम अक्षर लें, यानी कि उस नगर अथवा गांव के नाम का पहला अक्षर लें जहां आपको भूमि चाहिए या आपकी भूमि वहां पर है, और देखें कि आपका नाम अक्षर जिस वर्ग में पड़ रहा है उससे गिरने पर कितना आगे उस स्थान का पहला अक्षर पड़ रहा है जहां पर आप निवास करने की सोच रहे हैं, या किसी कंपनी के नाम को भी देख सकते हैं। अपने छोटे बड़े सभी कार्यों में आप इसे देखें। आपकी कोई दुकान या होटल कुछ भी है, यदि उसका कुछ नाम है तो उसके नाम के पहले अक्षर को देखें कितने वर्ग आगे है आपके नाम के पहले अक्षर के वर्ग से। उदाहरण के लिए एक सज्जन का नाम भावेश है, मैंने इसे ले लिया। आप भी अपने नाम से ही जो विचार करना चाहते हैं साथ में करते रहें। भावेश नाम के सज्जन कोलकाता में निवास करना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा गणित का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पहले यहाँ पर देखना है कि इनके नाम भावेश का पहला अक्षर भा है जो मूसक वर्ग में आता है और मूसक वर्ग की संख्या 6 है।
तो इसे दोगुना कर लेते हैं, जिससे हो गया 12। अब आपको देखना है कि भावेश कोलकाता में निवास करने की सोच रहे हैं, तो कोलकाता का पहला अक्षर का है जो मार्जार वर्ग में पड़ता है और मार्जार वर्ग की संख्या 2 है। तो 12 में 2 को जोड़ देना है तो हो जाएगा 14। यहाँ पर गुणागणित का ज़्यादा काम नहीं, परंतु अभी आपने देखा भावेश के नाम का पहला अक्षर मूसक वर्ग में पड़ता है जिसकी संख्या 6 है, इसे दोगुना किया जिससे संख्या हुई 12। परंतु वही कोलकाता का पहला अक्षर मार्जार वर्ग में पड़ता है जिसकी संख्या 2 है, उसे दोगुना नहीं करना है। अर्थात यहाँ पर पहले भावेश के लिए देख रहे हैं, तो भावेश की जो वर्ग की संख्या होगी उसे ही दोगुनी करेंगे और कोलकाता की इसमें जो संख्या है अर्थात 2, उससे दोगुनी नहीं करना है। तो पुनः 12 में दूसरे नाम अर्थात कोलकाता से प्राप्त संख्या 2 को जोड़ देना है तो हो जाएगा 14। अब इसे 8 से भाग देना है जिससे शेष बचेगा 6। इस शेष को नोट कर लें, यह भावेश का शेष है। अब ठीक एक बार पुनः इतना ही कार्य करना है, परंतु इस बार पहले भावेश को नहीं, पहले कोलकाता से प्रारंभ करना है, क्योंकि कोलकाता से भी देखना पड़ेगा। सिर्फ भावेश से देखने से काम नहीं चलेगा, आपको संशय नहीं करना है, क्योंकि यही नियम है। अभी आप आसानी से समझ जाएंगे। याद रहे नियम एक जैसा रहेगा, जैसे पहले भावेश के लिए देखे थे तो भावेश से प्रारंभ किया था, इस बार कोलकाता से प्रारंभ करना है क्योंकि कोलकाता से देखना है। तो कोलकाता का पहला अक्षर मार्जार वर्ग में पड़ता है जिससे संख्या उसकी 2 हुई। इस बार पहले की तरह याद रहे कोलकाता के लिए विचार कर रहे हैं तो इसी की ही वर्ग, जो इसका है वर्ग, इसी की संख्या दोगुनी करना है, भावेश की वर्ग संख्या दोगुनी नहीं करना है, क्योंकि पहले भावेश के लिए देख चुके हैं, वहाँ पर भावेश की वर्ग संख्या दोगुनी किए थे, तो यहाँ पर कोलकाता की वर्ग संख्या दोगुनी करना है। तो कोलकाता का पहला अक्षर का है जिसकी वर्ग संख्या 2 है, उसे पुनः 2 गुना करने पर 4 प्राप्त हुआ। भावेश के नाम का पहला अक्षर भा मूसक वर्ग में पड़ता है जिससे उसकी वर्ग संख्या 6 हुई, इसे ऐसे ही 4 में जोड़ने पर 10 हुआ। इसे 8 से भाग देने पर 2 शेष बचा जो कोलकाता का शेष है। अब आप देखें जिसका शेष अधिक है वह जिसका शेष कम है उसका ऋणी है। यहाँ पर देखा जाए तो भावेश का शेष 6 है जो कोलकाता के शेष 2 से अधिक है, तो भावेश का शेष अधिक होने से भावेश ऋणी हुए। इनके लिए कोलकाता में निवास करना विशेष अच्छा नहीं है। अब आप और सरलता से तुरंत बस एक बार देखें, एक बार देखकर जितनी बातों का विचार करना मैंने प्रारंभ में बताया उन सभी बातों का विचार आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देना है कि आपके वर्ग से दूसरा वर्ग यानी कि किसी स्थान का नाम या आपकी जो कंपनी है उसका नाम यानी कि जिसका विचार आप करना चाहते हो उसका वर्ग, उसके नाम का पहला अक्षर जिस वर्ग में पड़ रहा हो वह आपके वर्ग से 5वें तो नहीं है, 5वें है तो कहीं न कहीं समस्या, नहीं है तो अति उत्तम। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे भावेश की अभी वर्ग संख्या 6 है और यह जहां निवास करना चाहते हैं उसकी वर्ग संख्या 2 है, तो 6 से गिनना प्रारंभ करें। याद रहे कि वर्ग 8 ही हैं, तो कैसे गिनेंगे 6, 7, 8 पुनः 1 और 2 यानी कि 5वां। तो 6 से 5वां पड़ रहा है जहां निवास करना है, जिससे इन्हें कोलकाता में निवास या किसी कार्य क्षेत्र में जिसकी वर्ग संख्या 2 हो उससे इन्हें अच्छा लाभ नहीं होगा। अब वे सभी दर्शक जो अपने व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें जिससे उनको लाभ हो, या वे सभी दर्शक जिनकी कंपनी तो है परंतु उसका कोई नाम नहीं है और उसका कुछ नाम रखना चाहते हैं, वह भी इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि अपने नाम के पहले अक्षर के वर्ग से आपकी कंपनी का नाम, आपके व्यवसाय का भी नाम 5वां ना हो, अर्थात आपकी कंपनी और आपके व्यवसाय के नाम का पहला अक्षर जो होगा उसका वर्ग भी 5वां ना हो। बस इतना ही ध्यान देना है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि इसमें आप अपने प्रचलित नाम यानी जो नाम जिस नाम से आपके अपने आप को जानते हैं उसी नाम से इसका विचार करना है, क्योंकि सर्व मंगल कार्यों में, यात्रा में, ग्रह गोचर में जन्म राशि की प्रधानता होती है, परंतु देश, ग्राम, ग्रह, युद्ध, नौकरी, व्यवहार आदि में प्रचलित नाम की प्रधानता होती है। अर्थात आप इसका विचार प्रचलित नाम से ही करें। अब यदि आप कहें कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की अर्थात उस स्थान से देखें, उस स्थान से देखने पर ठीक इसी तरह भावेश की तरह मैं भी उस स्थान से ऋणी हूँ, परंतु मुझे कोई भी समस्या नहीं है। तो आपको बता दूं कि आपको कोई समस्या नहीं है, ये अच्छी बात है,
परंतु कहीं न कहीं आप यदि किसी अन्य शहर में होते और वह शहर ही आपका ऋणी होता तो आप इस समय जितना सफल हैं इससे कहीं श्रेष्ठ समय आपके लिए आज होता। परंतु सफल आप आज भी हैं तो यह एक अच्छी बात है आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का विषय जो बहु उपयोगी है इसे अपने ही तक ना रखें, इसको आगे भी शेयर करें जिससे औरों को भी इसका लाभ होगा। तो मुझे आशा है कि आज का बहु उपयोगी विषय आपको अत्यंत सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।